कैच से लेकर शॉर्ट रन तक आईसीसी ने 8 बड़े चेंजेस किए हैं और अगर आपने एक गलती की तो 5 रन का जुर्माना भी आप पर लगेगा। भाई ये नियम इंटरनेशनल क्रिकेट से है, मतलब गली क्रिकेट में आप कुछ भी कीजिए क्योंकि उसका पता नहीं, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 जुलाई से काफी कुछ बदलने वाला है क्योंकि आईसीसी ने नए नियम और इस खेल में कुछ चेंजेस को मंजूरी दे दी है। इन चेंजेस में सिर्फ ओडीआई में 35वें ओवर से सिर्फ एक बॉल का इस्तेमाल होगा। इसके साथ साथ ही आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में भी अब स्टॉप क्लॉक रूल लागू कर दिया है। यही नहीं, अगर कोई कैच क्लियर नहीं है और खिलाड़ी अगर उसके बावजूद बैटर को आउट होने का दावा करता है तो उसे नो बॉल करार दे दिया जाएगा। ऐसे कई सारे नियम हैं। चलिए मैं आपको 8 के 8 नियम जरा डिटेल में बताता हूं। सबसे पहला आता है टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक। जी हां, टी20 और ओडीआई क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक को लागू किए लगभग 1 साल हो चुका है और अब 1 साल बाद आईसीसी इसी नियम को टेस्ट में भी लागू करने का फैसला कर चुकी है। दरअसल होता यह है कि टेस्ट में ना स्लो ओवर रेट एक बड़ी दिक्कत बन चुकी है। ऐसे में अब आईसीसी ने फैसला किया है कि फील्डिंग जो टीम होगी उसको 1 ओवर के खत्म होने के बाद 1 मिनट के अंदर अंदर अगला ओवर शुरू करना होगा और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो अंपायर से उन्हें 2 वार्निंग मिलेंगी। इसके बाद अगर आपकी वार्निंग के बावजूद आप फिर टाइम लेते हैं तो 5 रन का जुर्माना आप पे लगाया जाएगा। 80 ओवर के बाद सेट हो जाएंगे, यानी कि 80 ओवर के बाद आपको अगर 2 वार्निंग मिल चुकी है तो वो खत्म हो जाएंगी, फिर शुरू से शुरू होगा। ये नियम 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ही लागू होगा, यानी कि अब जो इंडिया मैच खेलेगी 2 जुलाई से उसमें ही लागू होगा। शॉर्ट रन पर जुर्माना लगेगा। जी हां, आईसीसी ने शॉर्ट रन के मामले पर भी बड़ा फैसला किया है। जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर पहले 5 रन का जुर्माना लगता था, लेकिन नए नियम के मुताबिक अगर बैटर एक्स्ट्रा रन चुराने के लिए जानबूझकर रन पूरा नहीं करता तो अंपायर फील्डिंग टीम से पूछेंगे कि वो किस बैटर को स्ट्राइक पर चाहते हैं। इसके अलावा शॉर्ट रन लेने वाले बैटर की टीम पर 5 रन का जुर्माना तो लगेगा ही, यानी कि 2 नुकसान। हालांकि यह सब तभी होगा जब अंपायर को लगा हो कि बैटर का इरादा अंपायर को धोखा देने या रन बनाना नहीं था, माने सब कुछ अंपायर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगला आता है नियम सलाइवा से रिलेटेड। जी हां, अगर सलाइवा लगाया तो बॉल नहीं बदलेगी। कब नहीं बदलेगी, कहां नहीं बदलेगी, चलिए बताता हूं। आईसीसी ने बॉल पर सलाइवा लगाने पर बैन तो लगाया हुआ है, लेकिन बड़ा चेंज ये हुआ है कि अगर अंपायर किसी बॉल पर सलाइवा मिलता है उन्हें तो उसे फौरन नहीं बदला जाएगा। यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि बॉल बदलने के लिए टीम जानबूझकर सलाइवा का इस्तेमाल ना करे। अब अगर सिर्फ और सिर्फ अंपायर तब बॉल बदलेंगे जब उनकी कंडीशन खराब हो, यानी कि बॉल बहुत ज्यादा गीला हो या उसमें एक्स्ट्रा शाइन हो। यह फैसला पूरी तरह से अगेन अंपायर अपने ऊपर लेंगे, यानी कि उनको जो सही लगेगा वो करेंगे। अगर अंपायर को लगता है कि बॉल पर सलाइवा का इस्तेमाल किया गया और ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर वो बॉल चेंज नहीं करेंगे। अब आते हैं अगले नियम पर। आउट होने का फैसले के बाद डीआरएस प्रोटोकॉल में चेंज हुआ है। जी हां, आईसीसी ने डीआरएस प्रोटोकॉल में भी बड़ा चेंज किया है। मान लीजिए कि एक बैटर को कैच आउट दिया गया है, ठीक है, और अब वो रिव्यू मांगता है। अल्ट्रा एज दिखाता है कि बॉल बल्ले को छुए बिना बैट से टकराई है। कैच आउट खारिज होने के बाद टीवी अंपायर अब दूसरा डिसमिसल मोड जैसे कि एलबीडब्ल्यू जांच करते हैं। पहले अगर कैच आउट नहीं था तो एलबीडब्ल्यू के लिए डिफॉल्ट नियम नॉट आउट होता था, यानी कि आपको अगर कैच नॉट आउट है तो आप एलबीडब्ल्यू करार ही नहीं दिए जाओगे। लेकिन अब नए नियम में जब एलबीडब्ल्यू के लिए बॉल ट्रैकिंग ग्राफिक दिखाया जाएगा और अगर बैटर यहां पर आउट पाया गया तो उसे पवेलियन लौटना ही पड़ेगा, यानी कि अब आपको जो नॉट आउट वाली कंडीशन है कैच की डिमांड पर वो खत्म हो गई। अब आपको वो भी चेक करके एलबीडब्ल्यू हुए तो दोस्त आप गए। बैटर के खिलाफ अब 2 अपील हुई तो भी एक नियम बदल गया। दरअसल आईसीसी ने अंपायर और खिलाड़ियों के रिव्यू को प्रोसेस में भी बड़ा चेंज किया है। मतलब पहले टीवी अंपायर जो थे और वो पहले जो ऑनफील्ड अंपायर और फिर खिलाड़ी के रिव्यू पर सोचते थे, रिव्यू करते थे, लेकिन नए नियम के मुताबिक अगर बैटर पहले इंसिडेंट में ही आउट हो जाता है तो बॉल डेड हो जाएगी, दूसरे रिव्यू की जांच नहीं की जाएगी। फॉर एग्जांपल समझाते हैं जरा, अगर एलबीडब्ल्यू और रनआउट के लिए अपील है तो टीवी अंपायर पहले एलबीडब्ल्यू की जांच करेगा क्योंकि ये पहले हुआ। अगर बैटर आउट है तो बॉल को वहीं डेड कर दिया जाएगा, यानी कि आप रन नहीं ले पाएंगे, काउंट नहीं होगा। बेसिकली वही वाली चीज हो गई। अब आते हैं कैच पर, क्योंकि इसके नियम में भी चेंज हुआ है। आईसीसी ने कैच को लेकर भी एक बड़ा नियम बदला है। मान लीजिए जो ऑनफील्ड अंपायर है उनको पता नहीं है कि कैच सही लिया गया या नहीं, लेकिन टीवी अंपायर बताता है कि ये नो बॉल थी।
पहले नो बॉल सिग्नल होने पर कैच की निष्पक्षता की जांच नहीं होती थी, यानी कि नो बॉल हो गया तो बात खत्म। लेकिन नए नियम में थर्ड अंपायर अब कैच को भी चेक करेगा। अगर वो कैच सही है तो बैटिंग करने वाली टीम को नो बॉल के लिए केवल एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा, लेकिन अगर कैच सही नहीं है तो बैटर की तरफ से बनाए गए रन बल्लेबाजी टीम को मिलेंगे, यानी कि आपको सिर्फ नो बॉल का रन भी मिलेगा, कैच सही नहीं लिया गया तो वो जो रन दौड़े हैं वो भी आपको मिलेंगे। खैर, इसके अलावा और भी 2 चेंजेस हैं, मतलब 8 के अलावा भी क्रिकेट में 35वें ओवर के बाद एक नई बॉल के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। इसे अब डेथ ओवर में पेसर्स को मदद मिल सकेगी। इसके अलावा बाउंड्री पर होने वाले कैच को लेकर भी आईसीसी ने चेंज किया है। माने अगर आप मतलब अब बॉल के साथ साथ अब फील्डर को भी बाउंड्री के अंदर रहना पड़ेगा। अगर आप बॉल के साथ हैं और अब बाहर चले गए तो आप वापस आकर कैच नहीं पकड़ सकते, फिर दूसरा फील्डर होना चाहिए जो कि बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, यानी कि बनी हुई कैच अब अलाउड नहीं है। बाकी नियम को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।